नमस्कार, मैं कीर्ति और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल भिवानी हलचल पर। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस पर। विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में ग्रामीणों ने एलईडी वैन से गौर से सुना प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का संदेश। कांग्रेस की हार व गुटबाजी पर भी खुलकर बोले किरण चौधरी, ईवीएम में गड़बड़ी की जताई संभावना। भारत विकास परिषद शाखा मदन लाल भिंगड़ा ने 100 जरूरतमंद बच्चों को किए स्वेटर वितरित। स्कूली बच्चों की सेवा करना देश की सेवा जैसा। नगर परिषद कार्यालय के बाहर सफाई कर्मचारियों ने की भूख हड़ताल, सरकार को दी चेतावनी। अब खबरें विस्तार से। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत गांव चांग और रूपगढ़ में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में आम जन के साथ साथ दिव्यांग जन भी अपनी समस्याओं के समाधान के लिए पहुंचे। इस अवसर पर महिलाओं व बच्चों ने भी स्वास्थ्य चेकअप करवाया। वहीं लोगों का कहना था कि मौके पर ही उनकी समस्याओं का समाधान भी हुआ। गांव चांग और रूपगढ़ में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत कार्यक्रम आयोजित हुए। चांग कार्यक्रम में आम जन के साथ साथ दिव्यांग जन भी अपनी समस्याओं के समाधान के लिए पहुंचे। रूपगढ़ में पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष ठाकुर विक्रम सिंह, निनान में भाजपा जिला प्रधान शंकर धूपड़ और चांग में कार्यक्रम के जिला सह कोऑर्डिनेटर रोहतास चौहान मुख्य रूप से शामिल हुए। इस दौरान नागरिकों को 2047 तक भारत को विकसित बनाने की शपथ भी दिलाई गई। वहीं इस दौरान लोगों के स्वास्थ्य की जांच की गई। बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल रही। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा महिलाओं को उनके कल्याण के लिए दी जा रही योजनाओं की जानकारी भी दी गई। इनको बहुत बहुत बधाई और हमारे प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने ऐसी योजना बनाई जैसे गरीब से गरीब परिवार है उनको भी, चाहे पहले फिक्र रहता था कैसे ऑपरेशन कराएंगे, बीमारी आ गई कैसे इलाज कराएंगे, घर की जमीन बिक जाती थी, घर के जेवर बिक जाते थे। और आज अब जितना भी आपका ऑपरेशन कराना पड़ जाए, भगवान ना करे कि कराना पड़े, लेकिन फिर भी जरूरत पड़े कभी तो आपका इलाज फ्री में होगा, एक पैसा आपका नहीं लगेगा। ये बहुत अच्छी हमारे प्रधानमंत्री जी स्कीम है जो सारे देश के अंदर लागू है। मंगलवार को तुशाम विधानसभा क्षेत्र से विधायक किरण चौधरी भिवानी स्थित अपने आवास पर पहुंची और पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। किरण चौधरी ने बीजेपी की जीत पर सवाल खड़े किए व ईवीएम में गड़बड़ी की आशंका जताई और बीजेपी को वोट देने पर जनता को भी कोसा। भिवानी पहुंची किरण चौधरी ने बीजेपी की जीत पर सवाल खड़े किए। वहीं कांग्रेस ने गुटबाजी का भी नुकसान बताया। मीडिया से रूबरू हुई किरण चौधरी 3 राज्यों में बीजेपी की जीत व कांग्रेस की करारी हार से विचलित दिखी। उन्होंने बीजेपी की जीत पर कई तरह के सवाल उठाते हुए जनता को भी सवालों के घेरे में लिया। कांग्रेस की करारी हार पर कहा कि इस बारे में समीक्षा की जाएगी। बेरोजगारी के चलते युवा दूसरे देशों में पलायन कर रहे हैं, पीने को पानी नहीं, विकास हो नहीं रहा, कर्मचारी भी दुखी और फिर भी वोट बीजेपी को देते हैं, तो लोग ही बताएंगे ऐसा क्यों हो रहा है। किरण ने कहा कि कुछ ऐसा हो रहा है जो हमें समझ नहीं आ रहा। वहीं उन्होंने ईवीएम मशीनों में गड़बड़ी की भी आशंका जताई और कहा कि बीजेपी सरकार में कुछ भी संभव हो सकता है। किरण चौधरी ने कहा कि सीएम मनोहर लाल राजस्थान में गैस सिलेंडर 500 रुपए में देने की बात करते थे, तो अब हरियाणा में भी देना चाहिए। किरण चौधरी ने कांग्रेस की गुटबाजी और उसके नुकसान होने की बात स्वीकार की। और समीक्षा करी जाएगी अच्छी तरह से कि क्या कारण है। और आप सब जानते ही हैं आजकल हालात हो क्या रहे हैं, सारे के सारे वो सारा का सारा जो है समीक्षा करी जाएगी। लेकिन सच्चाई ये है कि आज सारा देश जानता है कि हर चीज़ के अंदर जो है पूरे देश के अंदर सत्यानाश हो रहा है। बेरोजगारी का इतना ज़बरदस्त आलम है, हमारे बच्चे पलायन करके विदेशों के अंदर जाके बैठ रहे हैं, यहाँ पे नौकरियाँ नहीं मिल रही हैं, पानी यहाँ पे नहीं मिलता, रोजगार आपको नहीं मिलता, कर्मचारी जो हैं वो दुखी हैं, हर चीज़ से कोई विकास का काम नहीं होता। तो और फिर भी अगर वोट अगर वहाँ दी जाती हैं तो ये तो फिर लोगों से पूछना पड़ेगा, या फिर कहीं ना कहीं ज़रूर कोई ऐसा काम हो रहा है जो कि हमें समझ नहीं आती। कहीं ना कहीं लगता कि कोई ईवीएम में गड़बड़ हो सकती है। सारा ये जो सरकार है कुछ भी संभव है,
मैं तो ये कहती हूँ। लेकिन जनता को समझना होगा, जनता को जो है जुमले चाहिए। ये जो है खाते के अंदर 3,000 रुपए जो है चुनाव के टाइम डाल दिए, सारी 5-10 साल जो हैं सिलेंडर जो हैं 1500 के दिए हैं। अब खाते के अंदर जाके डाल देंगे थोड़े बहुत पैसे और बाद में और करेंगे। तो जनता को अगर जुमले चाहिए और जो है बहकावा चाहिए तो फिर जो है उनको खुद ही भुगतना पड़ेगा। अब जनता को समझना है कि उनके लिए क्या अच्छा है क्या नहीं। ये जो हरियाणा के लोग जो हैं बहुत समझदार लोग हैं और वो समझ गए हैं कि 10 साल तो इनको राज दे दिया है। अब 10 साल के बाद अगर दोबारा से अगर इनको मौका दिया तो फिर बिल्कुल ही अपने मेरे ख्याल में फिर तो जमीन के ऊपर लेटने के लिए तैयार हो जाना। वो मेरे ख्याल में हरियाणा की जनता बहुत समझदार है और वो नहीं होने देगी। स्कूल में पढ़ रहे जरूरतमंद बच्चों की सेवा करने व उनकी जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से भारत विकास परिषद शाखा शहीद मदनलाल ढींगरा के प्रांतीय संगठन सचिव अशोक कुमार शर्मा ने हनुमान ढाणी स्थित राजकीय उच्च विद्यालय में 100 जरूरतमंद विद्यार्थियों को स्वेटर वितरित किए और लोगों से भी समय समय पर जरूरतमंद की सेवा करने की बात कही। भारत विकास परिषद के प्रधान अशोक शर्मा ने कहा कि जरूरतमंद विद्यार्थियों की मदद करने से एक तरफ जहां पुण्य की प्राप्ति होती है, वहीं अन्य विद्यार्थियों को समाज सेवा की अच्छी सीख प्राप्त होती है तथा वे भी यह जान पाते हैं कि सिर्फ शिक्षा प्राप्त नहीं बल्कि दूसरे लोगों की मदद करके भी एक सभ्य नागरिक बना जा सकता है। विद्यालय मुख्याध्यापक सतीश शर्मा ने कहा, यदि धन का उपयोग दान करके नहीं किया जाए तो वह विनाश का कारण भी बन सकता है। इसीलिए प्रत्येक सक्षम व्यक्ति को समय समय पर जरूरतमंद की सेवा करते रहना चाहिए। आज भारत विकास परिषद शहीद मदनलाल ढींगरा शाखा ने 80 स्वेटर्स का वितरण किया है और ये हमारे जो 5 सूत्र हैं उनमें सेवा सूत्र के तहत किया जा रहा है और उस सूत्र के तहत हम अलग अलग कार्यक्रम करते हैं, जैसे अनीमिया मुक्त अभियान और रक्तदान शिविर, वनवासी कल्याण आश्रम और हॉस्पिटल्स में सेवा, हॉस्पिटल्स के अंदर भोजन व्यवस्था, इस तरीके के हम कार्य करते हैं। हमारे हॉस्पिटल्स चलते हैं। डॉक्टर सूरज प्रकाश के नाम से फरीदाबाद में है, 40 करोड़ की लागत से डायलिसिस सेंटर है। पैथोलॉजी लैब है चंडीगढ़ के अंदर। हमारा हिसार में जो है दिव्यांग केंद्र है, वहाँ सेवा का प्रमुख कार्य होता है। दिव्यांग आज जो कार्यक्रम किया गया है, जो बच्चे निर्धन परिवारों से हैं, सर्दी का प्रारंभ है, हमने यही निर्णय लिया कि तुरंत इन बच्चों को जो है ना हेडमास्टर साहब की अनुरोध पर हमने तुरंत इनको 100 स्वेटर की रिक्वायरमेंट थी, 100 के 100 आज हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इनको। हमारे स्कूल में राजकीय उच्च विद्यालय ढाणी हनुमान भिवानी में भारत विकास परिषद की तरफ से आदरणीय शर्मा जी ने जैसा जो बताया, ये एक सेवा का प्रकल्प था इनका। और इस विद्यालय के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजकीय उच्च विद्यालय ढाणी हनुमान भिवानी यहाँ 683 बच्चों की संख्या है, जो कि 97-8% वेद निर्धन, गरीब और जरूरतमंद परिवारों से आते हैं। तो भारत विकास परिषद ने हमारे विद्यालय के विद्यार्थियों पर जो आज अनुकंपा प्रदर्शित की है, वो सेवा की है, इसके लिए हम दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हैं और बहुत बहुत आभारी हैं। 18 सूत्रीय लंबित मांगों को लेकर सफाई कर्मचारियों ने मंगलवार को नगर परिषद कार्यालय के बाहर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रोष जताया। वहीं उन्होंने मांग की कि मांगों को जल्द पूरा किया जाए। हड़ताली कर्मचारियों को संबोधित करते हुए नगर पालिका कर्मचारी संघ के प्रदेश सचिव पुरुषोत्तम दानव ने कहा कि पालिका कर्मचारियों से प्रदेश सरकार की 29 अक्टूबर 2022 व 5 अप्रैल 2023 को 2 बार सरकार से समझौता वार्ता हो चुकी है। उस दौरान सरकार ने उनकी मांगों को जायज बताया था, लेकिन उसके बावजूद भी मांग माने जाने का नोटिफिकेशन जारी नहीं कर रही। दानव ने कहा कि वे बार बार सरकार की वायदा खिलाफी से तंग आ चुके हैं तथा कड़ा फैसला लेने पर मजबूर हैं। 4, 5 और 6 तारीख की जो भूख हड़ताल चल रही है, जो नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के और सरकार के बीच में जो बातचीत हुई थी, उन सरकार ने पूर्ण रूप से लागू नहीं करी है। इसी के आक्रोश में जो नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा है, रोहतक के अंदर एक बहुत बड़ी आक्रोश रैली कर्मचारियों ने की है। लेकिन उसके बाद भी जो हरियाणा प्रदेश की जो सरकार है, उसके कानों पर जूं तक नहीं रेंगी है। और आज उससे परेशान होकर जो नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा ने जो आज 3 दिन का जो हड़ताल का जो आंदोलन किया है, जिसमें 24-24 घंटे की भूख हड़ताल है, और ये हमारी 4 तारीख से शुरू हुई थी और 6 तारीख तक हमारी ये भूख हड़ताल रहेगी। तो इसी में हमारी जो मांगे, जो 18 सूत्रीय जो मांग पत्र है, तो हमने जो सरकार को और चीफ सेक्रेटरी को दिया हुआ है,
और सभी पूरे हरियाणा प्रदेश में यह हमारी हड़ताल चली हुई है। हम ये कहना चाहते हैं या तो समय रहते हुए सरकार जो हमारी जो मांगे है इनका समाधान करे, नहीं तो आने वाले जो हरियाणा प्रदेश के अंदर जो चुनाव होने जा रहे हैं उसके अंदर हरियाणा सरकार ने इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। चलते चलते एक बार फिर आज की मुख्य हेडलाइंस। विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में ग्रामीणों ने एलईडी वैन से गौर से सुना प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का संदेश। कांग्रेस की हार व गुटबाजी पर भी खुलकर बोले किरण चौधरी, ईवीएम में गड़बड़ी की जताई संभावना। भारत विकास परिषद शाखा मदन लाल धिंगड़ा ने 100 जरूरतमंद बच्चों को किए स्वेटर वितरित। स्कूली बच्चों की सेवा करना देश की सेवा जैसा। नगर परिषद कार्यालय के बाहर सफाई कर्मचारियों ने की भूख हड़ताल, सरकार को दी चेतावनी। खबरों का सिलसिला यूं जारी रहेगा। मुझे और भिवानी हलचल की टीम को दीजिए इजाजत और बने रहिए आपके अपने चैनल भिवानी हलचल के साथ।